सदगुरु की सजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है जन्नत। हम सब ने जन्नत के बारे में सुना है। अक्सर लोग स्वर्ग की बातें करते हैं, नरक की बातें करते हैं, जन्नत की बातें करते हैं, दोजक की बातें करते हैं। तो ये जन्नत क्या है और ये दोजक क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है? तो जब हम सदगुरु जी के पास आते हैं तब मालूम पड़ता है कि स्वर्ग क्या है, ये जन्नत क्या है। सतगुरु के चरणों से पावन तीर्थ और स्नान नहीं, बिना गुरु के पशु है मानव बन सकता इंसान नहीं। कि सतगुरु के चरणों में ही चारों धाम होते हैं। सतगुरु जी के चरणों में ही जन्नत है, सतगुरु जी के चरणों में ही स्वर्ग है। जहाँ पर सुकून है, अमन है, शांति है, प्यार है, वहीं पर होता है स्वर्ग। और ये स्वर्गमयी वातावरण बनाते हैं सतगुरु। हम जब सत्संग में जाते हैं तो ये सुकून मिलता है। सत्संग में जाते हैं तो प्यार मिलता है, अमन चैन मिलता है, अपनापन मिलता है। और जहाँ पर अपनापन हो, प्यार हो, वहीं है जन्नत। जहाँ पर सुकून है, शांति है, अमन चैन है, वहीं पर है जन्नत। तो सुकून ही जन्नत है, सुकून ही स्वर्ग है। और ये है सतगुरु जी के चरणों में। जब लगन लग जाती है सतगुरु जी के पावन चरणों में, जब हम सतगुरु जी के चरणों में बस जाते हैं, बैठ जाते हैं, खुद को समर्पित कर देते हैं, सजदा करते हैं, तो हमें जन्नत नसीब हो जाती है। सदगुरु माँ, सदगुरु माँ होते हैं, सदगुरु पिता होते हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो हम और एक बात संसार में सुनते हैं कि माँ के चरणों में होती है जन्नत, माँ के कदमों में होती है जन्नत। तो सदगुरु ही हमारे माता पिता होते हैं। सदगुरु माता जी हमारी, उनके चरणों में ही जन्नत है। ये हमारी माँ है और माँ के चरणों में ही होती है जन्नत। तो जो सदगुरु माता जी के पावन चरणों में आ गया, सजदा कर दिया, सर को रख दिया, माता जी के चरणों में आके बैठ गया, उनको जन्नत नसीब हो गई। जन्नत और कहीं नहीं है, माँ के कदमों के अलावा जन्नत और कहीं नहीं है, सुकून और कहीं नहीं है, शांति और कहीं नहीं है। तो सतगुरु जीवन है, जन्नत है। सतगुरु पूरी करते सबकी मन्नत हैं, सबकी मन की मुरादें सदगुरु माता जी पूरी कर देती हैं। जो सदगुरु माता जी के पावन चरणों में आ गया, उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सारी मुरादें पूरी होती हैं। क्योंकि ये गरीब नवाज हैं, ये भाग्य विधाता हैं। सबकी किस्मत लिखते हैं सतगुरु मेरे, कलम हथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे, सुंदर सुंदर लेख लिख दे। मेरे सदगुरु गरीब नवाज, तेरी एक नज़र न जाने क्या से क्या कर दे, पड़े जो रंग पे उसको ही बादशाह कर दे। सतगुरु के जैसा कोई प्रेमी मददगार नहीं, सतगुरु के जैसा और कोई गमख्वार नहीं। सतगुरु जीवन में बहार बनकर आते हैं, खुशियों से झोलियां भर जाते हैं। सतगुरु के जैसा कोई दाता नहीं होता है, सारे संसार के दाता हैं, भाग्य भी दाता है, पूरे जगत के सब भी किस्मत को लिखते हैं। ये किस्मत में कुछ भी नहीं है तो भी लिख देते हैं, जो हमने कभी सोचा नहीं है वो भी दे देते हैं। बहुत दयावान है, विशाल हृदय के मालिक हैं। सतगुरु भगवान होते हैं। सतगुरु के दरबार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। सतगुरु कभी किसी को मायूस, निराश नहीं करते। सतगुरु सबकी झोलियां भर देते हैं। तेरे करम से जमाने में बात है, बंदे को नाज है कि तू बंदा नवाज है। तेरे रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है,
मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। हम तो भिखारी थे, निर्धन थे, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। जब तेरे चरणों में आ गए तो अमीर हो गए। तूने रंग से राजा बना दिया, तूने बादशाह बना दिया, तूने शहंशाह बना दिया। वरना हम तो ठोकरें ही खा रहे थे, दर दर की ठोकर खा रहे थे, भटक रहे थे। हम निर्बल थे, हम निर्धन थे, दीनहीन कंगाल थे। तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। तूने जन्नत में लाया, हम तो नरक में थे, हम तो दोजख में थे, रो रहे थे, अशांत थे, परेशान थे, दुखी थे। तूने अपने चरणों से लगाया, अपने चरणों में बिठा लिया, जन्नत दे दी। लखबार करा शुक्राना फिर भी तोड़ा है, तेनु सजदा करे जमाना फिर भी थोड़ा है। कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार, एक है जीवा मेरी तेरे गुण है बेशुमार। कितना शुक्राना करें, जितना शुक्राना करें कम है। मैंने ढूंढ लिया रे जग सारा कि तेरे जैसा कोई नहीं। सतगुरु जगत विधाता है, सतगुरु भाग्य विधाता है। जन्नत सदगुरु के चरणों में है, सत्संग ही स्वर्ग है। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन्यवाद जी।